पहले हम देखते हैं एक ट्रक जा रहा है। सडनली एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ट्रक ब्लास्ट की चपेट में आ जाता है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये धमाका क्या नेचुरल था, क्या कोई साजिश? तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत कनाडा के उत्तरी इलाके में एक दूर दराज हीरे की खदान से होती है। गहरे खदान के अंदर काम करने वाले मजदूर अचानक मीथेन गैस लीकेज के कारण खतरे में पड़ जाते हैं। कुछ ही मिनटों में सारे गैस इकट्ठा होता है और एक तेज धमाके के साथ खदान का पूरा हिस्सा धंस जाता है। अंदर काम कर रहे 26 मजदूर फंस जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ 30 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। 30 घंटे के अंदर अगर उन्हें निकाला नहीं गया तो सारे के सारे मारे जाएंगे और कंपनी को भारी मुआवजा देना पड़ेगा। कंपनी को तुरंत भारी मशीनरी की ज़रूरत होती है ताकि खदान को खुलकर मजदूरों को जिंदा बाहर निकाला जा सके। लेकिन समस्या यह है कि इतनी भारी ड्रिलिंग मशीन को वहां तक जल्दी पहुंचाना आसान नहीं है। खदान ऐसी जगह है जहां तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है बर्फ से जमी खतरनाक झीलों पर बनी आइस रोड, जो साल का सिर्फ 1 महीना खुली रहती है। अब हम देखते हैं मूवी का हीरो माइक को, जो एक एक्सपर्ट आइस रोड ट्रक ड्राइवर, और उसका भाई गॉर्डी को, जो एक बेहतरीन मैकेनिक। गॉर्डी को बोलने में कुछ दिक्कत होता था, इसलिए उसका कोवर्कर्स उसे कभी कभी मजाक बनाते थे। माइक को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। शॉर्ट टेम्पर होने के कारण माइक को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और गॉर्डी को भी। अब दोनों को एक नौकरी की तलाश थी। उस तरफ खदान मैनेजर और चीफ ऑफिसर ड्रिलिंग मशीन को कैसे इतना दूर लाया जाए और भी 30 घंटे के अंदर ये गवर्नमेंट के साथ सलाह मशवरा करने लगा। पहले एयरवेज डिपार्टमेंट के साथ बात होती है, लेकिन इतना भारी मशीन, ये प्लान कैंसिल हो जाता है। अब एक ट्रक कंपनी के मालिक जिम के साथ कांटेक्ट होता है। ये आइस रोड इतना खतरनाक जहाँ हर पल मौत की खतरा। जिम ने पहले मना कर देता है, लेकिन उन मजदूरों की जान बचाने के लिए बाद में मान जाता है। जिम माइक को उस खतरनाक ट्रक मिशन के लिए ऑफर देता है। माइक और गॉर्डी को नौकरी की तलाश थी, वो मान जाते हैं। ट्रक कंपनी की तरफ से एक्सपर्ट ट्रक मैनेजर जिम ट्रकों को इकट्ठा करता है। मिशन है 3 ट्रक 3 ड्राइवर, 1100 फुट लंबी भारी ड्रिलिंग मशीन, 300 मील लंबी बर्फीली सड़क, समय केवल 30 घंटा। जिम अपने साथ माइक और गॉर्डी, टंटू एक बहादुर नेटिव महिला ड्राइवर, और कंपनी की तरफ से एजेंट टीम वॉर्न को लेता है। टॉम वॉर्न को मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, लेकिन असल में उसकी मंशा कुछ और ही लग रहा था। तीनों ट्रक बर्फ की मोटी लेकिन कमजोर झीलों पर निकल पड़ते हैं। आइस नीचे से क्रैक हो रही थी। जरा सी गलती और पूरा ट्रक झील में समा सकता है। उस तरफ खदान में मजदूरों की हालत खराब होते जा रहा था। ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक ट्रक जिम ड्राइव कर रहा था, दूसरी ट्रक माइक और उसके साथ गॉर्डी भी था, तीसरी ट्रक टंटू चला रही थी। टॉम टंटू के गाड़ी में था। सब ठीक ठाक चल रहा था। अचानक जिम को लगा ट्रक का इंजन जाम हो रहा है। चेक करने के लिए वो ट्रक को रोकता है। इस आइस रोड इतना भयानक कि कोई भी इनएफिशिएंट ड्राइवर यहाँ ड्राइव नहीं कर सकता। अगर स्लो ड्राइव किया जाए तो आइस की लेयर टूट सकता है। अगर ज़्यादा स्पीड दिया जाए तो प्रेशर की वजह से आइस शीट के नीचे की पानी में लहर पैदा हो सकता है, जो आइस शीट में दरार पैदा करेगी। जिम माइक और टांटू के साथ कांटेक्ट करता है। वो दोनों अपने ट्रक पीछे ले आते हैं। अब एक मोटा सा रोप को माइक के ट्रक के साथ बांधा जाता है और एक रोप टांटू के ट्रक के साथ भी बांधा जाता है। अब जिम रोप को अपने ट्रक से जोड़ता है, लेकिन गलती से रोप जिम के पैरों से फंस जाता है। सडनली जिम की ट्रक के पीछे वाला हिस्सा जहाँ ड्रिलिंग मशीन था वो आइस में दबने लगा। जिम माइक को कहता है ट्रक स्टार्ट करो और गाड़ी आगे खींचो। इस बीच जिम अपने पैरों को छुड़ाने लगा, लेकिन नहीं कर पा रहा था। अब पूरा ट्रक झील में दबने लगता है। माइक जी जान लगा के ट्रक को आगे खींचने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। जिम की पूरा ट्रक आंखों के सामने ही झील में समा गया। जिम के पैर फंसा हुआ था, इसलिए वो भी पानी के अंदर जाने लगा। अब जिम का ट्रक बाकी दोनों ट्रक को भी पानी के अंदर खींचने लगा। जिम समझ गया उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन बाकी दोनों ट्रक को बचाने के लिए वो टांटू को कहता है जल्दी रोप काट डालो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। टांटू ना चाहते हुए भी रोप को काट डालता है। जिम अपने ट्रक के साथ झील में समा जाता है। अब बाकी रहा सिर्फ 2 ड्रिलिंग मशीन। सब जिम के गम में खड़े थे। तब ऐसा लगा पैरों तले की आइस टूट रहा है। जल्दी जल्दी करके वो लोग अपने अपने ट्रक में चढ़ते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। ट्रक जितना आगे बढ़ रहा था, पीछे की आइस शीट टूट रहा था। ट्रक की स्पीड ज़्यादा होने के कारण आइस शीट इम्बैलेंस हो जाता है। ट्रक इधर उधर फिसलने लगता है और आखिरकार पलट जाता है। टॉम जो डायमंड कंपनी की तरफ से आया था, उसका हिडन एम था मिशन को फेल करना। कंपनी ने उसे भेजा था कि किसी भी कीमत पर ड्रिलिंग मशीन खदान तक नहीं पहुंचना चाहिए। कंपनी चाहती थी अगर वर्कर्स अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे तो खदान में जो सुरक्षा की कमी थी वो न्यूज़ किसी को पता नहीं चलेगा और नेचुरल डिजास्टर बताकर वो लोग केस से बच जाएंगे। टॉम कंपनी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मिशन फेल करने की कोशिश में लगा था। पहले जिम की ट्रक को ख़राब कर दिया, किसी को शक तक नहीं होने दिया। एक ड्रिलिंग मशीन ख़त्म कर दिया। अब बाकी 2 मशीन को कैसे बर्बाद किया जाए ये सोच रहा था। ट्रक पलट जाने के बाद सब नीचे आ जाता है। टॉम एक ट्रिक्स अप्लाई करता है। माइक को कहता है
जिम का ट्रक टंटू ने ख़राब किया क्योंकि टंटू इतने दिन तक जेल में था। अचानक क्या ज़रूरत पड़ गई, जेल से रिहा होते ही मिशन में शामिल हो गई। टॉम आगे कहता है, टंटू को पता है इस मिशन के लिए गवर्नमेंट ने $200,000 फिक्स किया है। अगर कोई ड्राइवर बीच रास्ते में मर जाए तो उसका पैसा भी बाकी ड्राइवर्स को बांट दिया जाएगा। टंटू ने पैसा की लालच में आकर जिम को एक्सीडेंट करवाया। माइक टॉम की बातों में आ जाता है और विश्वास कर लेता है और टंटू को खबरदार करने लगता है। इस बात से टंटू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गान निकाल लेती है, कहती है मेरे भाई खदान में बंद है इसलिए मैं जा रही हूँ। बाद में सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है। माइक गाड़ी को उठाता है लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ी ठीक करने के लिए जब माइक और गोटी बॉक्स के अंदर जाता है, टॉम धीरे से बॉक्स बाहर से लॉक कर देता है। अब टॉम माइक और गोटी की सारे बैग्स अपने ट्रक में डालने लगता है। टंटू सोच में पड़ जाती है, टॉम ये क्या कर रहा है। जब पूछा तब टॉम कहता है, तुम्हें क्या लगा जिम का ट्रक ऐसे ही ख़राब हो गया? सब कुछ मैंने किया कंपनी की तरफ से, अब माइक भी जाएगा। टंटू समझ जाती है टॉम माइक और गोटी को मारने की कोई प्लान बना रहा है। टंटू टॉम को एक पंच मारने चाहा लेकिन टॉम उसे ही मार के बेहोश कर देता है। अब टॉम अपने प्लान के मुताबिक एक बॉम्ब निकालता है और आग लगाकर माइक की ट्रक के नीचे रख देता है ताकि बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण माइक के साथ साथ ड्रिलिंग मशीन भी ख़त्म हो जाए। अब जल्दी जल्दी ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाता है। उस तरफ माइक जब बाहर निकलने चाहा तो देखा डोर बाहर से लॉक। माइक को समझ में आ जाता है टॉम ये सब का पीछे है। ट्रक के ऐसी मशीन को तोड़कर दोनों बाहर आता है। तब उन्हें बॉम्ब दिखाई देता है। बॉम्ब फटने ही वाला था कि माइक उसे दूर फेंक देता है। बॉम्ब वही जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। टॉम को ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी। बाहर आकर उसने नज़ारा देखा और कंफर्म हो गया माइक और उसके साथ साथ दूसरा ड्रिलिंग मशीन भी ख़त्म हो गया। अब वो फ़ोन लगाता है और बताता है मिशन मैंने फेल कर दिया। उस तरफ माइक गोटी और साथ साथ ड्रिलिंग मशीन भी सेफ रह गया। माइक अब निकलना ही वाला था कि अचानक उसका ट्रक की टायर आइस शीट में दबने लगता है। अब माइक और गोटी ट्रक को उठाने की कोशिश में लगता है। माइक ट्रक को ड्राइव करने की कोशिश कर रहा था और गोटी नीचे से मदद कर रहा था। बहुत कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था तो माइक चिल्लाने लगा, गोटी को धमकाने लगा। फिर नीचे उतरकर गोटी को एक थप्पड़ लगा देता है। तब कहता है, तेरे दिमाग में कुछ है कि नहीं, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाता। ये बताकर माइक फिर से ड्राइविंग सीट पर चला जाता है और चिल्ला चिल्ला कर गोटी को इंस्ट्रक्शन देने लगता है। सडनली ट्रक गड्ढे से निकल जाता है लेकिन एक्सेस फोर्स के कारण ड्रिलिंग मशीन ट्रक से अलग हो जाता है। आइस शीट टूट जाता है और ड्रिलिंग मशीन झील में डूब जाता है। माइक नीचे उतरकर गोटी को बुलाने लगता है क्योंकि गोटी भी गायब था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। माइक चिल्ला चिल्ला कर भाई को बुलाता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो अब माइक ने देखा टूटा हुआ आइस शीट के बीच गोटी की कैप दिखाई दे रहा है। माइक समझ गया, तुरंत पानी में कूद जाता है और मृत प्राय गोटी को उठाकर ले आता है। वो पूरा फ्रोजन हो चुका था। बहुत कोशिश के बाद माइक उसे ट्रक पर उठाता है और हार्ट पंप कराने की कोशिश करता है। इस बार के लिए किस्मत अच्छी थी, गोटी का होश आ जाता है। माइक को एहसास हुआ उसे गोटी पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। माइक गोटी से माफ़ी मांगने लगा। अब माइक को पूरा यकीन हो गया टंटू नहीं मेन कल्प्रिट था टॉम। वो नहीं चाहता कोई भी ड्रिलिंग मशीन खादान तक पहुंचे। माइक ने सोचा अब वो टंटू को मारने की कोशिश करेगा। जल्दी जल्दी गाड़ी लेके टंटू की ट्रक की तलाश में रवाना हो जाता है लेकिन दूर दूर तक कहीं भी ट्रक दिखाई नहीं दे रहा था। एक्चुअली टॉम अब झील के रास्ता छोड़कर पहाड़ी के रास्ते से जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद टॉम गाड़ी रोकता है और किसी से मिलने के लिए उतर जाता है। टंटू को होश आ गया था, बेहोश बनने की नाटक कर रही थी। टंटू देखती है कुछ लोग अपोजिट रोड से आया। अब टॉम भी वहां पहुंच गया। कुछ बातचीत होने लगा। असल में वो आदमी खदान मैनेजर था। सारे की सारे लापरवाही का कारण वही था। अपनी जान बचाने के लिए उसने टॉम को हायर किया था। टॉम कहता है 2 मशीन ख़त्म कर चुका हूँ। मैनेजर ऊंची पहाड़ की तरफ दिखाता है और कहता है तीसरी ट्रक वहाँ से गिरा दो, किस्सा ख़त्म। उस तरफ माइक और गोटी ट्रक की टूटा हुआ हिस्सा लेकर पहाड़ की रास्ता ले लेता है लेकिन दूर दूर तक टंटू की ट्रक की नज़र नहीं आता। अब टॉम ट्रक में लौट आता है। ट्रक को पहाड़ी के ऊपर ले आता है। वहाँ और भी गुंडे मौजूद थे। उनसे बात करने के बाद टॉम ट्रक में लौट आता है। टंटू को ड्राइविंग सीट पर बैठाता है ताकि एक्सीडेंट के बाद ऐसा लगे कि टंटू ट्रक चला रही थी। अब टॉम एक लाइटर जला के टंटू की सेंस चेक करने लगा, वो होश में है या नहीं। अब टंटू को रहा नहीं गया। वो कहने लगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उस टाइम माइक की बैग के अंदर से कुछ आवाज़ आने लगा। टॉम बैग चेक कर रहा था कि मौका देखकर टंटू ने उसके सर पर एक डंडा लगाया कि वो बेहोश हो गया। टंटू उसे बाहर फेंक कर ड्राइव करने लगा। टॉम होश में आ गया और गाड़ी के नीचे लटक कर टंटू की ऑयल टैंकर की पाइप काट दिया। अब उसी का पार्टी का एक गुंडा एक गाड़ी लेकर वहां हाजिर हो जाता है। टॉम उसी गाड़ी से टंटू का पीछा करने लगता है। टंटू को पता नहीं था माइक जिंदा है या नहीं। वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। किस्मत अच्छी थी, माइक से कांटेक्ट होता है।
अब माइक को टांटू की लोकेशन पता चल जाता है, जल्दी से वहां पहुंचने की कोशिश करने लगता है। उस तरफ टॉम गुंडों को माइक की ट्रक के पीछे लगा देता है। अब गुंडे माइक को अटैक करने लगते हैं। उस तरफ टांटू की ट्रक की ऑयल खत्म होता जा रहा था, लेकिन आखिरी दम तक वो ट्रक को आगे ले जाने के लिए कोशिश करता रहा। अब गुंडों ने चारों तरफ से माइक को घेर लेता है और अटैक करने लगता है। गन दिखाकर डोर ओपन करने के लिए कहता है। माइक डरता नहीं, वो ड्राइव करता रहता है। थोड़ी देर बाद एक गुंडा ने शीशा तोड़ देता है, अंदर घुस जाता है। जबरदस्त फाइट होता है। गोटी गुंडों को लेकर नीचे गिर जाता है और उसे ख़त्म कर देता है। माइक आगे चला गया था, वापस आ जाता है। अब दोनों वापस आगे ड्राइव करने लगता है। उस तरफ टांटू की फ्यूल टोटली ख़त्म हो जाता है, ट्रक रुक जाती है। टांटू देखती है टॉम यहाँ तक आ गया। जान बचाने के लिए टांटू गन ले लेती है और टॉम को कहती है, तुम गद्दार हो, बेईमान हो। टांटू के हाथ में गन देखकर वो ट्रक के पीछे से बात करने लगता है। कहने लगता है, मैं किसी भी कीमत पर इस आखिरी ड्रिलिंग मशीन को तबाह करूँगा। ठीक उसी टाइम टॉम देखता है माइक तो मरा नहीं, वो ट्रक लेकर आ रहा है। जान बचाने के लिए वो जल्दी जल्दी कार में बैठता है भागने के लिए, लेकिन तब तक माइक स्पॉट पर पहुंच जाता है और एक धक्के के साथ टॉम को गाड़ी के साथ खाई में गिरा देता है। अब जिम बहुत ही शर्मिंदा होकर टांटू से माफ़ी मांगता है। अब हम देखते हैं टॉम बच जाता है। रिवेंज लेने के लिए एक डायनामाइट लेता है और दूसरी रास्ते से ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाता है। वहां उसको एक बाइक मिल जाता है। उसके सहारे और भी ऊंची बर्फीले चोटी पर पहुंच जाता है। उस तरफ माइक, गोटी और टंटू थोड़ा रेस्ट लेने लगते हैं। टॉम पहाड़ी की चोटी से चुपके से माइक की ट्रक की लोकेशन चेक कर लेता है। फिर डायनामाइट को आइस के अंदर दबाकर ब्लास्ट करवा देता है। माइक को ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देता है। वापस मुड़ के देखा तो होश ही उड़ गया। ब्लास्ट होने के कारण आइस का जैसा सैलाब आ रहा है। माइक एक आइस रोड ड्राइवर था, उसे पता था अगर इस आइस की लहर के चपेट में आ गया तो सब जिंदा दफन हो जाएंगे। जल्दी जल्दी वो लोग ट्रक चलाने लगते हैं। टांटू की ट्रक पीछे था। बहुत तेज चलाने के बावजूद टांटू की ट्रक आइस की चपेट में आ जाता है और स्टक हो जाता है। एक लकड़ी की टुकड़ा टांटू की छाती पर घुस जाता है। टांटू बेहोश हो जाती है। अब माइक और गोटी हेल्प करता है और टांटू को अपने ट्रक में ले आते हैं। फिर ड्रिलिंग मशीन को अपने ट्रक के साथ जुड़कर आगे चलने लगते हैं। इस बीच टॉम वहां पहुंच जाता है और टांटू की गाड़ी लेकर उनकी पीछा करने लगता है। अब वो साइड बाई साइड चलने लगता है और जोर जोर से माइक की ट्रक को धक्का देने लगता है। माइक सोच रहा था अब उसे बख्शा नहीं जाएगा। माइक गोटी को ड्राइव करने को कहता है और खुद एक गन लेकर बाहर निकल जाता है। जब वो नज़दीक आता है माइक शूट करने लगता है, फिर भी वो धक्का देता रहा। अब माइक उसके ट्रक में घुस जाता है। बहुत फाइट होता है। फिर दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे भी बहुत फाइट होता है। कभी माइक चाहता है ट्रक को पकड़कर आगे जाना तो कभी टॉम चाहता है ट्रक लेके टांटू तक पहुंचना। फिर दोनों गाड़ी में घुस जाते हैं। फिर बहुत लड़ाई होती है। माइक टॉम को बाहर फेंक देता है, वो लटकता रहता है। माइक एक आइस रोड ड्राइवर था, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा था। माइक ने देखा टॉम फिर से ट्रक के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तब माइक ट्रक का स्पीड फुल कर देता है और खुद ट्रक से जम करके बाहर आ जाता है। टॉम ट्रक के अंदर आ जाता है। हाई स्पीड के कारण आइस शीट टूट के बिखर जाता है। टॉम ट्रक के साथ झील के पानी में डूब जाता है। माइक अब पहाड़ी के रास्ते से भाग के आगे जाने लगा। टांटू की ट्रक एक ब्रिज के पास आके रुकता है। टांटू का डर था ये ब्रिज ट्रक को संभाल पाएगा या नहीं, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर ब्रिज पार करने का कोशिश करने लगा। ट्रक एक बार आप जाता है तो दो बार फिसल कर पीछे जाता है। बहुत मुश्किल के बाद ब्रिज पार किया, लेकिन ब्रिज पार करते ही पूरा ब्रिज धंस जाता है। टांटू और गोटी टूटा हुआ ब्रिज को देख रहे थे। तो अब गोटी ने देखा ट्रक फिसल कर पीछे आ रहा है। टांटू जल्दी जल्दी गाड़ी को ब्रेक लगाती है, लेकिन कोई काम नहीं होता। वहाँ एक आयरन गेट था। गोटी उसे लगाने की कोशिश करने लगा, उसका लॉक नहीं लग रहा था। उस तरफ गाड़ी धीरे धीरे पीछे आता रहा। गोटी जब बहुत कोशिश के बाद लॉक लगाया तो बहुत देर हो चुका था, वो निकल नहीं पाया। ट्रक उसे गेट के साथ स्टक कर दिया। ट्रक जब रुक गई, टांटू नीचे आती है गोटी को बुलाने के लिए। आके जो देखा उसकी सांसें रुक गई। जल्दी जी जान लगा के ट्रक को आगे खींचा। गोटी की मरने वाला बॉडी जमीन पर गिर गया। उसी समय पहाड़ी के रास्ते से माइक यहाँ आ जाता है। गोटी को गले लगा के बहुत रोता है। गोटी कहता है जल्दी जाके मजदूरों की जान बचाओ, 30 घंटा ख़त्म हो रहा है। इस तरह दूसरों के लिए गोटी ने आपने जान दे दिया। उस तरफ हमें खदान दिखाई देता है। कंपनी की CEO आता है। मैनेजर को पूछता है मशीन आप तक आया क्यों नहीं। मैनेजर क्या बताएगा, मिशन फेल करवाने की पूरा कोशिश किया। उस समय खदान की एक ऑफिसर देखता है गेट के पास एक ट्रक ड्रिलिंग मशीन लेके आ रहा है। वो सायरन बजा देता है। सायरन की आवाज़ सुनकर CEO, मैनेजर सब बाहर आ जाते हैं। मैनेजर स्ट्रेंज हो रहा था, ये ट्रक कैसे आ गया। अब ट्रक अंदर रुकता। माइक और टांटू नीचे आ जाते हैं। ड्रिल मशीन को नीचे उतारा जाता है और उसे फिक्स किया जाता है। खदान के अंदर वर्कर्स बेहोश पड़े हुए थे।
सबको बाहर निकाला जाता है। मैनेजर की मुख सूख रहा था, ये सोचकर अब उसका लापरवाही सबके सामने आने वाला है। अब खादान के सीईओ मैनेजर को कहता है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। अब वो केज से नहीं बच सकता। माइक अपने भाई के गम में डूबा था। अब वो भीड़ से निकलकर बाहर आता है और मैनेजर को एक पांच मारता है और गिरा देता है। अब वो अकेला कुछ सोच रहा था, तब एक ऑफिसर आके माइक को बहुत सारा बधाई देता है, अपने जान की परवाह ना करके मजदूरों की जान बचाने के लिए। तब एक ट्रक कंपनी की तरफ से एक एजेंट आती है और माइक को उस कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर करती है। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं टांटू एक अपने गैरेज चला रही है। माइक आके टांटू से विदा लेता है। टांटू माइक की बहादुरी के लिए उसे सैल्यूट करती है। अब माइक अपने भाई के यादों में एक नया ट्रक खरीदा था, उसे लेकर एक नया आइस रोड की तरफ चला जाता है।